कुछ साल बाद मुंबई के एक सुरक्षित आवासीय परिसर में छाया अपनी 7 साल की बेटी आद्या के साथ खेल रही थी। वीर ऑफिस से लौटा ही था। पापा, आद्या दौड़कर वीर के गले लग गई। वीर ने उसे उठाकर प्यार किया, मेरी चंचल बेटी। तभी छाया के फोन पर एक एन्क्रिप्टेड मैसेज आया। यह राहुल वर्मा का था, जो द साइलेंट वंस के बारे में जानकारी देने वाला था। तुम्हारी बेटी खतरे में है। वे उसकी एबिलिटीज को ट्रैक कर रहे हैं। तुरंत सेफ हाउस शिफ्ट हो जाओ। राहुल। छाया ने टीम की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी जुड़े। मुझे लगता है द साइलेंट वंस एक्टिव हो गए हैं, छाया ने चिंतित स्वर में कहा। आर्यन, जो अब दिल्ली में रहता था, ने कहा, दीदी, हमारे सिस्टम्स में भी कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है। प्रिया, जो इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ काम कर रही थी, ने बताया, मुझे कुछ डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स मिली है। एक नया ऑर्गेनाइजेशन उभर रहा है जो माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहा है। टीम ने एक सीक्रेट सेफ हाउस अरेंज किया, जो मुंबई से दूर एक सेक्लूडेड लोकेशन में था। सेफ हाउस एक जंगल के बीच में था, जहां मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम्स के साथ साथ नेचुरल प्रोटेक्शन भी थी। आद्या नई जगह को एक्सप्लोर करने में बिजी थी। मम्मा, यहाँ बहुत पेड़ हैं। छाया ने उसे गले लगाया। हाँ बेटा, तुम्हें यहाँ पेड़ों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। पर उसके मन में एक डर था। क्या उसकी बेटी सच में स्पेशल एबिलिटीज रखती थी? क्या द साइलेंट वंस उसके लिए खतरा थे? रात में जब सब सो रहे थे, तभी आद्या के कमरे से एक स्ट्रेंज ग्लो आने लगा। छाया ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि आद्या सो रही थी, पर उसके आसपास एक सॉफ्ट गोल्डन लाइट थी। वीर भी आ गया। यह क्या है? मुझे नहीं पता, छाया ने कहा, पर लगता है राहुल सही था। आद्या में कुछ स्पेशल है। अगले कुछ दिनों में छाया और वीर ने आद्या को क्लोजली ऑब्जर्व किया। उन्होंने पाया कि एक, आद्या प्लांट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकती थी। 2, वह एनिमल्स को काम कर सकती थी। 3, कभी-कभी वह थिंग्स को मूव कर देती थी बिना टच किए। एक दिन जब एक स्नेक सेफ हाउस के आसपास आ गया, तो आद्या ने बिना डरे उसके पास जाकर उसे टच किया। स्नेक ने उसे काटा नहीं, बल्कि चला गया। यह इनक्रेडिबल है, वीर ने कहा, पर यह भी डेंजरस है। अगर द साइलेंट वंस को इसके बारे में पता चला। छाया ने गंभीर होकर कहा, हमें इसे सीक्रेट रखना होगा। और हमें आद्या को सिखाना होगा कि अपनी एबिलिटीज को कैसे कंट्रोल करें। प्रोफेसर कुमार सेफ हाउस पहुंचे। उन्होंने आद्या की एबिलिटीज का स्टडी किया। मैंने ऐसी एबिलिटीज के बारे में पहले पढ़ा है, प्रोफेसर ने बताया। एंशिएंट टेक्स्ट्स में इसे प्रकृति का संवाद कहा गया है। उन्होंने एक एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट दिखाई, जिसमें ऐसे चिल्ड्रन के बारे में लिखा था जो नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते थे। पर इस मैन्यूस्क्रिप्ट में यह भी वार्निंग है, प्रोफेसर ने कहा, ऐसे चिल्ड्रन को इविल फोर्सेस अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। टीम ने मीटिंग बुलाई। सबने मिलकर नई स्ट्रैटेजी बनाई। कपिल ने टेक्निकल प्लान बताया। हम आद्या के आसपास एक एनर्जी शील्ड बना सकते हैं, जो उसकी एबिलिटीज को डिटेक्ट होने से रोकेगा। प्रिया ने इंटेलिजेंस अपडेट दिया। मेरे सोर्सेस के अनुसार द साइलेंट वंस ने एक नया लैब सेटअप किया है जहां वे साइकिक एबिलिटीज पर रिसर्च कर रहे हैं। आर्यन ने सजेशन दिया, हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। हमें उनके लैब का पता लगाना चाहिए और उसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए। छाया और वीर एक डिफिकल्ट डिसीजन के सामने थे। क्या वे आद्या को लेकर फिर से एक्टिव मिशन पर जाएं? मैं आद्या को किसी खतरे में नहीं डाल सकती, छाया ने कहा, पर अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो खतरा हमारे पास आएगा। वीर ने समझदारी से कहा,
हम एक बैलेंस्ड अप्रोच ले सकते हैं। हम आद्या को सेफ हाउस में छोड़कर जाएंगे और प्रोफेसर कुमार उसकी देखभाल करेंगे। पर तभी आद्या, जो दरवाजे के पीछे खड़ी थी, अंदर आ गई। मम्मा, पापा, मैं भी आपके साथ आऊंगी। नहीं बेटा, यह सेफ नहीं है, छाया ने कहा। पर मैं हेल्प कर सकती हूँ, आद्या ने कहा, और उसने एक फ्लावर को बिना टच किए हवा में उड़ा दिया। सब हैरान रह गए। आद्या ने कहा, मुझे पता है कि मैं डिफरेंट हूँ और मुझे पता है कि मुझे अपनी एबिलिटीज को यूज करना सीखना है। टीम ने डिसीजन लिया कि वे साथ में काम करेंगे। पर इस बार उनकी टीम में एक नया मेंबर था, आद्या। प्रोफेसर कुमार ने ट्रेनिंग शुरू की। उन्होंने आद्या को मेडिटेशन टेक्निक्स सिखाई ताकि वह अपनी एबिलिटीज को कंट्रोल कर सके। कपिल और आर्यन ने स्पेशल डिवाइसेस बनाए जो आद्या की एबिलिटीज को एनहांस कर सकते थे। प्रिया ने इंटेलिजेंस गैदर की और द साइलेंट वंस के लैब का लोकेशन पता लगाया। एक सुबह टीम नए मिशन के लिए तैयार थी। यह उनकी पहली मिशन थी जहां आद्या भी साथ थी। छाया ने आद्या को गले लगाया, तुम्हें पता है, तुम बिल्कुल तुम्हारे दादा जैसी हो। वह भी ब्रेव थे। वीर ने सबको एड्रेस किया, यह मिशन सिर्फ द साइलेंट वंस को रोकने के लिए नहीं है। यह हमारी अगली पीढ़ी के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए है। आद्या ने कॉन्फिडेंटली कहा, मैं तैयार हूं। जैसे ही वे मिशन पर निकले, सेफ हाउस के पीछे से एक फिगर देख रहा था। वह राहुल वर्मा था, जो चुपचाप उनकी रक्षा कर रहा था। उसने मन ही मन कहा, तुम सही रास्ते पर हो, छाया। तुम्हारी बेटी दुनिया को बदल सकती है।